माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम को आज यूपीएसएफ ने झांसी इलाके में ढेर कर दिया है। दोनों का एनकाउंटर किया गया है, लेकिन पिछले कई दिनों से दोनों फरार थे, छिपे हुए थे, शेल्टर उन्हें मिल रहा था। यूपी एसटीएफ की टीम 29 मार्च को दिल्ली के संगम विहार के इस इलाके में आई थी। ये जो आपको घर, लंबा चौड़ा घर दिखाई दे रहा है, ऊपर तक 4 मंजिला ये घर है। ये घर यहां पर खालिद नाम के एक शख्स का है जो 15 दिन यहां पर असद रहा था, क्योंकि अतीक अहमद का बेटा असद इस गली में, इस घर के अंदर इसलिए रहा था क्योंकि खालिद काफी समय से अतीक अहमद के संपर्क में था। और यहां पर खालिद नाम का जो शख्स गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा, वो इस कॉलोनी में रहता था। आप देखेंगे इस कॉलोनी का स्ट्रक्चर बिल्कुल जर्जर हालत में है, कॉलोनियां छोटी हैं, चिपकी हुई हैं, और इसी वजह से खालिद ने असद अहमद और गुलाम को यहां पर रखा हुआ था। इस घर के अंदर तकरीबन 15 दिन वो लोग रहे थे, और ये पहले ही सूत्रों के मुताबिक पता चल चुका था कि 15 दिन ये इस दिल्ली में रहे थे। लेकिन दिल्ली के इस घर के अंदर 15 दिन आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और उसका साथी गुलाम जो शूटर था, वो दोनों यहीं पर रहे थे। और फरवरी में जब फरवरी में मर्डर हुआ था, तो उसके बाद 17 फरवरी से लेकर जो 14 मार्च तक दोनों आरोपी इस घर में रहे थे, और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। 29 मार्च को जब एसटीएफ यहां पहुंची थी, तो खालिद की टोह लेते लेते इस घर में पहुंची थी। उसके बाद जो इस घर के सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगे हैं, इनको कब्जे में लिया गया। इससे कब्जे में लेकर फुटेज देखा गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पिछले 15-20 दिन यहां पर उस दौरान काफी लड़कों की आवाजाही हुई थी। कई लड़के यहां पर खालिद के इस घर में आते थे, क्योंकि खालिद जो है उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज था। उसके साथ जिशान और जावेद नाम के 3 शख्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। लेकिन इनपुट जो असली था वो था असद की तलाश करना, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसी जगह पर पहुंची थी, क्योंकि यूपी एसटीएफ के पास काफी बड़ा इनपुट था कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में असद छुपा हो सकता है। आज भले ही उसका एनकाउंटर दिल्ली के से काफी दूर हुआ है, झांसी में, लेकिन दिल्ली से जब उसकी मूवमेंट झांसी थी, उससे पहले वो राजस्थान की तरफ भी उसकी मूवमेंट थी। ये बताया जा रहा था कि जो बॉर्डर है दिल्ली का राजस्थान की तरफ, उस तरफ मेवात की तरफ उसकी मूवमेंट थी, और इससे बचते हुए वो झांसी तक पहुंचा था। इतने दिन वो किसके वहां रहा, इसका इनपुट शायद एसटीएफ के पास है, लेकिन 15 दिन दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहा था। संगम विहार इलाके में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जो आस पड़ोस के लोग थे, इन्हें नहीं पता था कि अतीक अहमद, यूपी का माफिया डॉन, उसका बेटा असद अहमद इस घर में रुका हुआ था, और वो भी एक नहीं बल्कि 15 दिन यहां पर रुका हुआ था, क्योंकि 17 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक वो यहां पर इतने दिन यहां पर रुका हुआ था। और उसको यहां पर पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो शख्स दे रहा था, उसमें खालिद नाम का शख्स था, जो यहां पर कार जैकिंग का काम करता था। उसके ऊपर कई आरोप लगे हैं, और उसके साथ ही कारों की खरीद फरोख्त में भी वो शामिल था। ये कहा जा रहा था कि खालिद यहां पर जब आया था, तो उसके बाद उसने इसी जगह पर, जो यहां पर पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, ये तीनों मंजिल खालिद नाम के शख्स की, और इन्हीं तीनों मंजिलों में यहां पर असद 15 दिन रहा था, और 15 दिन के अंदर उसको पूरी सुविधाएं यहां पर खालिद के द्वारा दी गई थी, क्योंकि आरोपी खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद न्यूज 18 इंडिया यहां पर आपको दिखा रहा है कि एनकाउंटर से ठीक पहले जब ये बात आ रही थी कि दिल्ली में 15 दिन खालिद रहा था, तो वो ये घर है, क्योंकि इस घर में ताला लगा हुआ है। इस घर के अंदर खालिद के परिजन रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई घर छोड़कर जा चुका है, इधर उधर छिपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है पुलिस उन्हें फिर परेशान करेगी। और इसी वजह से यहां पर पुलिस लगातार आ रही थी। जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप गौर करिएगा, क्योंकि इन सीसीटीवी कैमरा फुटेज के जरिए ही असद की तलाश की गई थी, क्योंकि कई सारे इनपुट्स थे जिन्हें खालिद जानता था। क्योंकि खालिद ने जब 15 दिन उसे यहां रखा था, तो उसके बाद आगे के 15 दिन वो कहां जा सकेगा, कहां पर छिपेगा, इसको लेकर खालिद ने बड़ी प्लानिंग की थी। और यूपी एसटीएफ ने ये सारी जानकारियां जुटाई थी, क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिले थे कि खालिद का कहीं ना कहीं इस पूरे भागने की जो ट्रेल है, इसके पीछे उसका हाथ हो सकता है। और इसी वजह से खालिद से दोबारा पूछताछ की गई थी यूपी एसटीएफ के द्वारा। ये कहा जा रहा था कि उसके लिंक्स मेरठ की तरफ हो सकते हैं, और उसके अलावा वो मेवात के रास्ते कहीं बाहर जा सकता है। और ये सारी चीजें करने के बाद इसी वजह से 15 दिन यहां पर छुपाया गया था असद को, ताकि उसको पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा सके, क्योंकि असद की मां शाइस्ता
जो अतीक अहमद की पत्नी है वो भी अभी भी फरार है। लेकिन आज सुबह झांसी के एक इलाके में एनकाउंटर किया गया था एसटीएफ के द्वारा, क्योंकि इनपुट मिला था दोनों के होने का। गुलाम जो शूटर है, इन लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था और सीसीटीवी कैमरा फुटेज में असद अहमद दिखाई दे रहा था। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और ये दोनों इसी घर में रुके थे, क्योंकि असद और उसका साथी गुलाम जो शूटर था वो दोनों इस घर में रुके थे और एक नहीं बल्कि 15 दिन तक इसी घर में रुके हुए थे। दिल्ली के संगम विहार का ये वो इलाका है जो छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर हर कोई धीरे छिपने की एक पनाहगार समझ सकते हैं इसको। इसी वजह से इस इलाके में अतीक अहमद के संपर्क में आने के बाद खालिद ने उसके बेटे असद को छुपाया था, क्योंकि असद को निकालना बहुत बड़ी मजबूरी थी। इसलिए यहां से 15 दिन के बाद वो यहां से रवाना कर दिया गया था। लेकिन क्या आगे का लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दिया था, ये बड़ा सवाल था। उसकी भी हालांकि एसटीएफ तलाश कर रही है, लेकिन इस केस में ये चौथा एनकाउंटर है, क्योंकि ये माना 4 एनकाउंटर हो चुके हैं और 4 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे कांड से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, जिसने जेल में इस कांड की साजिश रची थी, उसके बाद उसके तार दिल्ली से इसलिए जुड़ रहे थे क्योंकि असद के दिल्ली में होने की जानकारियां जुटाई गई थी और ये इनपुट बिल्कुल सही था, सटीक था। और 15 दिन इस घर में रहने के बाद असद यहां से खालिद के इशारे पर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, जिसके बाद 29 मार्च की रात को 3 बजे यूपी एसटीएफ की टीम इस घर में आई थी। इस घर का दरवाजा खटखटाया गया था ताकि पता चल सके कि वो कहां है। लेकिन ये पता चला कि वो उससे पहले ही 14 मार्च को ही यहां से भाग गया था, यानी उसके बाद उसकी जो लोकेशन थी वो दूसरी जगह थी। और इसी वजह से दिल्ली में दिल्ली पुलिस और यूपी में यूपी एसटीएफ को लगातार चकमा दे रहा था असद अहमद और उसका साथी गुलाम जो शूटर था। दोनों को आज मुठभेड़ में मार गिराया है, लेकिन दोनों यहां पर 15 दिन रहे थे और इस दौरान उन्होंने क्या क्या यहां पर किया, इसकी पूरी जानकारी एसटीएफ ने स्पेशल सेल के माध्यम से जुटाई थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। आज जिस शख्स के घर के ठीक सामने हम खड़े हैं वो खालिद का घर है और खालिद जो है अभी फरार है, माफ कीजिएगा, वो जेल में है और पुलिस के साथ है। लेकिन उसके साथ कई और ऐसे लोग थे जो फरार हैं। ये बताया जा रहा है कि इस इनपुट के आधार पर जो फरार लोग थे उनकी तलाश सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि पुलिस को यकीन है कि यहाँ पर असद अहमद को जिन लोगों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था उनकी तलाश करना जरूरी है। और इसी वजह से सीसीटीवी कैमरा फुटेज को तलाशा गया है, खंगाला गया है। उसमें जो लोग नए चेहरे दिख रहे हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंडर से हैं, वो फरार हैं और उन सभी फरार शख्स की तलाश भी इस वक्त यूपी एसटीएफ कर रही है, क्योंकि ये एक बड़ी चेन है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस कांड के साथ कई लोग जुड़े हैं और जिन जिन लोगों ने खालिद की सपोर्ट के साथ असद अहमद और उसके साथी गुलाम को सपोर्ट किया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया था, छुपाने में मदद की थी, उन सब की तलाश इस वक्त की जा रही है। हालांकि एक बड़ा एनकाउंटर कहा जाएगा यूपी एसटीएफ का और इस एनकाउंटर के बाद अब कुछ और लोगों की तलाश इस केस से जुड़े लोगों की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी एसटीएफ ने एक बड़े ऑपरेशन में आरोपी असद अहमद और उसके साथी गुलाम को, जो उसका शूटर था, उसे ढेर कर दिया है। ये एनकाउंटर जब हुआ था उस वक्त पुलिस को कई सारे इनपुट्स इन दोनों के मिले थे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी ये दे दें कि आरोपी असद और उसका साथी गुलाम, जो दोनों मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, वो दिल्ली के संगम विहार इलाके के इसी घर में तकरीबन 15 दिन रहे थे। 17 फरवरी को उनकी मुलाकात पहली बार यहाँ पर खालिद से हुई थी। खालिद ने उसके बाद उनको यहाँ पर घर मुहैया कराया था। ये वो घर है जो खालिद नाम के एक शख्स का है। खालिद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके साथी जावेद और जिशान के साथ अरेस्ट किया था, क्योंकि आर्म्स एक्ट का मुकदमा उनके खिलाफ था। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 15 दिन इस घर में छिपा रहकर उसने आगे की बड़ी प्लानिंग की थी। लेकिन आरोपी असद, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था, उसके साथी गुलाम पर 5 लाख का इनाम रखा गया था यूपी पुलिस के द्वारा, जिसके बाद योगी सरकार ने इन अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से किलाबंदी करने के आदेश दिए थे और यूपी एसटीएफ कई जगह चक्कर मार रही थी। प्रयागराज पुलिस इस घर के अंदर छुपी हुई थी। यहाँ पर कहा गया कि जिन दिनों 15 दिन तक 17 फरवरी से 14 मार्च तक आरोपी असद छुपा हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी गई थी, क्योंकि इन सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करना बहुत जरूरी था। कौन कौन लोग इस घर के अंदर आए थे, इसकी बड़ी जानकारी मिल रही थी, क्योंकि असद से मिलने के लिए कई लोग यहां पर जुटे थे। ये कौन लोग थे, इनकी जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है। और आरोपी असद और उसका साथी गुलाम, जिन लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था, और आज उनका एनकाउंटर जरूर हुआ, लेकिन उससे पहले की बड़ी जानकारी यही थी कि दिल्ली के संगम विहार के इन छोटी सी गलियों के अंदर बने इस 3 मंजिला
मकान के अंदर वो छुपे हुए थे। इतने दिन से छिपे होने के बाद आस पड़ोस के लोगों को भी इसकी भनक नहीं थी। दूर तक आप देख सकते हैं खालिद का ये घर है। खालिद यहाँ पर कार की खरीद फरोख्त का कारोबार करता है, पुरानी बाइक वगैरह का कारोबार करता है, और लेकिन उसकी आड़ में क्रिमिनल के ऐसे कई सारे केस उसके ऊपर हैं, क्योंकि खालिद के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी अतीक अहमद से ठीक ठाक पहचान थी, और इसी वजह से खालिद के इस घर में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को ठहराया गया था। दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। और इतनी बड़ी घटना के बाद वो जब फरार हुए थे यूपी से, और उसके बाद से ही ये कयास लग रहे थे कि वो कहाँ छिपा हो सकता है, लेकिन अचानक खबर आई कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में वो हो सकता है, और इसी वजह से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था। यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस दिल्ली में डेरा जमाकर उनकी तलाश कर रही थी। तकरीबन अगर डेट की बात करें तो यहाँ पर इस घर में 29 मार्च की रात 3 बजे यूपी एसटीएफ पहुंची थी, उसके साथ स्पेशल सेल पहुंची थी, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि खालिद के घर के अंदर असद हो सकता है। इसी वजह से छापेमारी की गई थी, लेकिन असद यहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके बाद असद और गुलाम की मौजूदगी नहीं होने के बाद सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले गए, और जो आरोपी खालिद था उससे पूछताछ की गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत खालिद को गिरफ्तार किया था, लेकिन यूपी एसटीएफ की निशानदेही पर ये सारी पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद कई सारे ऐसे इनपुट्स मिले कि जो असद है वो यहाँ से 14 मार्च को गायब हुआ था, यानी 15 दिन इस घर में रहने के बाद वो गायब हुआ था। उसके बाद वो कहाँ जा सकता था, क्योंकि आसपास बॉर्डर इलाके थे। ये माना जा रहा था कि वो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस की नाकेबंदी हर जगह पर थी। और असद को गिरफ्तार करने के लिए यूपी एसटीएफ की कई टीमें दिल्ली में डेरा जमाए बैठी थी, क्योंकि उसकी माँ शाइस्ता भी फरार है। और इसी वजह से दोनों के इनपुट मिले थे। जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज यहाँ पर मिले हैं उनसे कई हद तक पुलिस को सफलता मिली है, क्योंकि इस एनकाउंटर में जो जांच हुई, इस एनकाउंटर के बारे में जो पता चला था कि जिस वक्त असद की मूवमेंट झांसी इलाके में थी, तो वो कहीं ना कहीं इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अंदर मिलने वाले लोगों से पूछताछ के बाद हुई है। ये कहा जा रहा है कि लिंक्स जोड़ते जोड़ते पुलिस उन आरोपियों तक पहुंची थी जिनसे संपर्क में असद था, और असद को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वालों में खालिद का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है, क्योंकि खालिद ने 15 दिन तक दिल्ली के संगम विहार की इन छोटी गलियों में अपने घर के अंदर उस माफिया अतीक के बेटे को रखा था, जो बचपन से अपने एक राजशाही महल जैसा अनुभव करता था। लेकिन वो छिपने के लिए उसने एक ऐसी जगह तलाशी जो दिल्ली के संगम विहार में था, और यहाँ पर की गलियाँ इतनी छोटी हैं कि कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। किसी पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के बारे में जानकारी नहीं होती है कि अगल बगल के घरों में कौन कौन लोग रहते हो, और इसी वजह से इन घरों का इस्तेमाल असद ने छिपने के लिए किया था, और उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया था खालिद ने। जब असद और उसका साथी गुलाम आए थे, दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। उनके खिलाफ पुलिस जो है कई जगह रेड्स कर रही थी, तो वो आराम से दिल्ली के संगम विहार में इस घर में छिपे हुए थे। और आस पड़ोस के लोगों को अब हैरानी हो रही है कि वो यहाँ पर छिपा हुआ था, क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे हम पूछते हैं एक बार कि वो यहाँ पर छिपा था। पंडित जी एक सेकंड यहाँ आइए, एक सेकंड। आप ये बताइए कि इस इलाके में 15 दिन रह के गया था असद, जिसका एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे एनकाउंटर को लेकर? मुझे नहीं, इनकाउंटर हुआ है तो अच्छा हुआ है। ऐसे अपराधी को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये गली में 15 दिन रहा अतीक का बेटा, क्योंकि हालांकि किसी को भी जानकारी नहीं थी कि वो छिपा हो सकता है। तो यहाँ मूवमेंट लड़कों की रहती थी अक्सर? नहीं, ऐसे तो नहीं कुछ ऐसा दिखता था। बाहर में तो कोई ऐसा नहीं था। अब अंदर में कौन है, किसके घर में, आजकल कोई झांकने का तो सिस्टम ही नहीं है। यही बात। आंटी जी ये बताइए, यहाँ पर जो लड़के थे कई लोग आते थे, क्योंकि आपके घर सबसे बगल में ही है। हाँ, लड़के सब तो कई आते जाते थे, आज से नहीं 3-4 साल से। हाँ। बहुत गली को तो परेशान कर रखा था। अच्छा, कैसे परेशानी करता था? आता था, बहुत भीड़ से लोगों को डिस्टर्ब तो होता ही था। सबके पढ़ाई लिखाई अच्छे गली है, ये ब्राह्मणों की गली है। बच्चे सब पढ़ाई लिखाई अच्छे औहदा पर है यहाँ। तो क्या धमकाता था खालिद? धमकाता, गाली देता था। अच्छा। हाँ, गाली देता था सारे गली वाले को, सब डर के मारे नहीं बोलते थे। यहाँ पर बता रहे थे कि जो अतीक अहमद जो पकड़ा गया है उधर जेल में बंद है, उसका बेटा जो आपको पता होगा आज एनकाउंटर हो गया है, जानकारी है? हाँ, मैं टीवी नहीं देखी हूँ, लेकिन लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं। 17 फरवरी से 14 मार्च तक आपके घर के बगल में असद रह रहा था, 15 दिन रहा है। तो मैं नहीं थी, मैं गया चली गई थी, मुझे पता चला अभी आई। आज जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे योगी सरकार ने? योगी सरकार तो बहुत अच्छी सरकार है, सब उनको मांग कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ऐसे गुंडों का तो अंत होना ही चाहिए, नहीं तो देश हमारा जो आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ सकेगा।
क्योंकि जो आपके पड़ोस में आप लोग खौफ में रहते थे, जिसके घर में खालिद है ये, जिसका बगल में आपका घर है, तो आप लोगों को धमकाते रहते थे ये लोग हमेशा? नहीं, हमें नहीं धमकाते थे। मैं तो ऐसे गली में गाली देता था सबको, जो हमें मुझसे सब डरे। अच्छा। हाँ। तो देखिए, इलाके के लोग हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर खुश हैं कि एनकाउंटर जो हुआ है वो असल में आप क्या कहना चाहेंगे इस एनकाउंटर को लेकर? बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा होना चाहिए। मैं तो योगी बाबा को सिरे से बधाई देता हूँ। जब से वो आए हैं तब से एनकाउंटर पर से एनकाउंटर करते जा रहे हैं और ऐसा एनकाउंटर दिल्ली में भी होना चाहिए। किसका होना चाहिए दिल्ली में, जो इस तरह के क्रिमिनल अपराधी हैं? जो ऐसे क्रिमिनल अपराधी हैं और जो आतंकवादी टाइप के जो व्यक्ति हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं। आपकी गली में अतीक अहमद का बेटा असद 15 दिन रह के गया है, आपको कभी लगा, देखा कभी आपने? नहीं, ऐसा हम लोगों ने फील नहीं किया, क्योंकि हम लोग ड्यूटी पैसे वाले आदमी हैं और रोजमर्रा की काम के लिए जाते रहते हैं, तो हम लोगों को ऐसा फीलिंग नहीं आया। लेकिन गाड़ी का आना जाना, लोगों का आवाजाही ज्यादा रहता था और ये जानकारी थी कि लोग इसमें ज्यादा आ रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा आ रहे हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों में हलचल बढ़ी थी? जी, ऐसा था। अच्छा, मतलब पहले से हलचल बढ़ी थी? बिल्कुल। तो आप लोग जाते थे तो क्या देखते थे आप लोग कि कोई आ रहा है, कोई मतलब ऐसा फीलिंग्स नहीं थी। अच्छा, ये लग रहा था किसी का रिश्तेदार है, ठीक है, और से गली वालों को किसी को परेशानी नहीं। नया चेहरा देखा था मतलब आप लोग? नया चेहरा था। हाँ। तो जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ गया, आप उसके जानकार हैं, तो ऐसे तो कोई भी आ सकता है। ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं थी कि वो अतीक अहमद का लड़का है या किसी और का लड़का है, ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब आप चौंक गए होंगे, जो कि आज जो खबर आई है एनकाउंटर की कि असद जो झांसी में मारा गया है उसको, वो आपके घर के बिल्कुल बगल में ही 15 दिन रहा था छिपकर। हाँ, तो ये तो चौंकने वाली खबर आज की नहीं है, बहुत पहले से ये खबर आ रही थी कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसको एनकाउंटर किया जाएगा। अपराधियों को लेकर योगी सरकार जिस तरह से हथकंडे अपना रही है, बिल्कुल एकदम साफ अंदाज में योगी सरकार का कहना है कि वो अपराधियों पर नकेल कस देंगे। बिल्कुल कसना चाहिए और कस दिए हैं। ऐसे जैसे अतीक अहमद जैसे लोगों को उन्होंने नकेल कस दिया और बहुत मुख्तार जैसे लोगों को नकेल कस दिया। तो ऐसे आतंकवादी टाइप के जो व्यक्ति थे उनको नकेल कसना किसी के बस में थी नहीं। मायावती सरकार में नहीं हुआ, बसपा सरकार में नहीं हुआ, और अखिलेश जी बोल रहे हैं ऐसा कर रहा है, तो ये गलत है। जो योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल भी वैसा ही करें तो कुछ काम बने। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर के जो लोग हैं वो इस एनकाउंटर को सही बता रहे हैं, क्योंकि ये अड़ोस पड़ोस के वो लोग हैं जो खालिद, जिसके घर में असद अहमद और उसका साथी गुलाम रुके हुए थे, 15 दिन यहाँ पर उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया गया था। सारी पार्टियां इस घर के अंदर होती थी और इसी वजह से जो पड़ोस के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो घर था वो इस वक्त भले इसमें ताला लगा हुआ है। ये कहा जाता है कि खालिद के यहाँ पर पिताजी रहते हैं लेकिन ताला लगा कर रहते हैं, लेकिन जो आरोपी असद खालिद के सपोर्ट में यहाँ पर रह रहा था, उसने अपना खौफ बनाया हुआ था और आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि यहाँ पर पार्टियां चलती थी, कई नए चेहरे दिखते थे और उन्हीं में से असद का चेहरा भी था, गुलाम का चेहरा भी था। लेकिन अब ये एनकाउंटर हो चुका है। आरोपी असद जो मुख्य शूटर था, उसका दूसरा शूटर साथी गुलाम भी इस एनकाउंटर में मारा गया है, जिसके बाद अभी कई और ऐसे बदमाश हैं जो इस केस में शामिल थे, जिनके लिए यूपी एसटीएफ तलाश कर रही है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कहा है कि योगी सरकार जिस तरीके से इन माफियाओं का राज खत्म कर रही है वो काबिले तारीफ है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।